अगर कभी महेंद्र सिंह धोनी से मेरी बात या मुलाकात हुई तो उनसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि जब मैंने शतक लगाया था, जब मैं मैन ऑफ द मैच बना था, उसके बाद मुझे टीम से क्यों ड्रॉप कर दिया गया। अगर धोनी ने उस वक्त मुझे ड्रॉप ना किया होता, मेरे अच्छे प्रदर्शन, मेरे मैन ऑफ द मैच के बाद भी 14 मैचों तक मुझे बाहर डगआउट में ना बिठाया होता, वो जब मेरा 65 का एवरेज चल रहा था फर्स्ट क्लास में, तब टेस्ट में जगह दे दी होती तो शायद मैं भी रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसा होता, क्योंकि मेरे अंदर भी वही पोटेंशियल था। मैं धोनी से पूछूंगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। किसी खिलाड़ी को अगर उसके पीक पर आप बाहर बिठा देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। रैना, रोहित, विराट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में संघर्ष कर रहे थे, मैंने शतक मारा था, लेकिन मुझे धोनी ने बिठाया। अब मैं पूछूंगा, ये शब्द हैं मनोज तिवारी के, वेस्ट बंगाल से खेलने वाले मनोज तिवारी, जो कि नेता भी बन गए हैं। रिटायरमेंट का ऐलान किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, और अपने रिटायरमेंट के मौके पर धोनी से ये तीखे सवाल पूछे। 2011 का किस्सा है, शतक लगाया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, और उसी को लेकर वो पूछ रहे हैं कि जब मेरा पीक चल रहा था, उस पीक में मुझे ड्रॉप क्यों किया गया। अगर किसी को पीक पर ड्रॉप करो तो उसका कॉन्फिडेंस मर जाता है। यही मेरे साथ। मनोज तिवारी ने जो बातें कही है, वो बातें बहुत गलत तो नहीं है, मतलब पूरी सही भी नहीं होंगी। हालांकि अपना अपना टैलेंट है। कप्तान के तौर पर धोनी को अपने खिलाड़ी चुनने होते हैं, उन्होंने चुने। इंडिया में दस्तूर भी यही है कि जो खेलता है वो हीरो होता है, जो बाहर बैठता है उसको लेकर लोग इमोशंस रखते हैं। लेकिन मनोज तिवारी में टैलेंट तो था, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था। मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता है। मनोज तिवारी ने फर्स्ट क्लास मैच में बहुत रन बनाए, जैसे आज हम सरफराज को लेकर कई बार कहते हैं कि सरफराज को मौका मिलना चाहिए, ऐसे ही मनोज की भी कहानी है, क्योंकि 148 फर्स्ट क्लास मैच में मनोज तिवारी ने 10,000 से ऊपर रन बनाए। 48 का ऑलमोस्ट उनका एवरेज है, और वो कह रहे थे कि जब 65 मैच खेल चुके थे वो, तब उनका एवरेज लगभग 65-70 का था। वो कहते हैं कि यार बड़े नामों को जगह मिल जाती है। रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद उन्हें जगह दी गई। अब ये आरोप लगाते हैं रोहित शर्मा पर, जो है वो एक्चुअली उनके स्टार्टिंग के दौर को लेकर। रोहित शर्मा जब 25 साल के थे, तब 87 वनडे मैच में केवल 1900 रन बनाए थे, जिसमें 30 उनका बैटिंग एवरेज था। 2 शतक थे, 30 का एवरेज, 70 का स्ट्राइक रेट था। बेस्ट स्कोर 114 था, वो भी जिम्बाब्वे के सामने। वही इन्हीं बातों को लेकर कह रहे हैं कि यार उस टाइम के हिसाब से मैं अच्छा प्लेयर था, मुझ में टैलेंट था, लेकिन मेरी बैकिंग नहीं थी, और मुझे तो ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक बनाने के बाद ड्रॉप कर दिया गया। वो कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कोई कैसे ड्रॉप हो सकता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मनोज तिवारी ने इंडिया के लिए खेला है। साल 2008 में अपना डेब्यू किया था, और 7 साल में 8 अलग अलग सीरीज में 12 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले। चेन्नई में वेस्ट इंडीज के सामने शतक लगाया था। उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक हुआ था। फिर उनका यह कहना है कि यार वो धोनी से जानना चाहते हैं कि उन्हें क्यों बार बार धोनी अवॉइड करते थे, लगातार 14-15 मैचेस तक बाहर रखते थे। वो कहते हैं कि यार कई खिलाड़ी ऐसे थे जो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन धोनी उन्हीं खिलाड़ियों से बने थे, जिसमें वो विराट का, रोहित का, रैना का जिक्र करते हैं। हालांकि ये तीनों खिलाड़ी बहुत बड़े प्लेयर हैं, और इन तीनों ने इंडियन क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। और आज जब पीछे मुड़कर अब देखते हैं तो सब धोनी को थैंक्स करते हैं कि यार धोनी ने उस टाइम पे इनको बैक किया तो ये चल गए, और उसके बाद इंडियन क्रिकेट बदल गया। लेकिन मनोज तिवारी के भी अपने दर्द हैं कि यार आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं दिया। जब कोई रन नहीं बना रहा था तो मुझे तो मौका देना चाहिए था। टेस्ट कैप को लेकर भी कहा कि यार प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार मैंने अच्छी पारियां खेली। जब जब मुझे मौका मिलता था फर्स्ट क्लास में, आई यूज्ड टू प्ले। एक टाइम पे मैं रणजी का नंबर 1 प्लेयर था। 65 फर्स्ट क्लास मैच के बाद मेरा एवरेज 65 का था। ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया में आई थी, मैंने 130 रन बनाए थे, इंग्लैंड के सामने 93 बनाए थे। लेकिन मेरी जगह उस टाइम युवराज सिंह को मौका दिया गया और मुझे अवॉइड कर दिया गया, और इन सारी चीज़ों ने मुझे उस दौर में तोड़ा, जिसका असर ये रहा कि मैं फिर कमबैक नहीं कर पाया, मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और मैं धीरे धीरे मनोज तिवारी के स्टेटमेंट पर कई लोग मनोज तिवारी का मजाक उड़ा रहे हैं कि यार कौन मनोज तिवारी, कैसा प्लेयर है, क्या है, कहाँ है, कैसा है। वैसे मनोज तिवारी ने लगभग 100 आईपीएल के मैच भी खेले, और 30 का लगभग उनका एवरेज रहा है। केकेआर से काफी लंबे समय तक उन्होंने खेला है। सो ओवरऑल ही वाज अ डिसेंट प्लेयर। वनडे के हिसाब से तो अच्छे प्लेयर थे, बट ठीक है। अब आई मीन आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी रहा, मतलब यू कैन नॉट से एनीथिंग।
MS धोनी ने जो फैसले चुने वो अपनी जगह पे अच्छे थे, शानदार थे, और रिटायरमेंट के बाद ये उठाए गए। तो अब इस बात को लेकर दोनों चीजें, हालांकि आपको जानने की जरूरत होगी कि मनोज तिवारी धोनी की जो पुणे सुपर जायंट थी वहां से भी खेलते थे और वहां से काफी मैचेस खेले उन्होंने। तो ये आरोप कि धोनी ने बिल्कुल नहीं रखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद धोनी को लेकर और भी आरोप अभी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन फिर ये है कि जो भी कैप्टन बनता है, ऐसे आरोप गांगुली पर भी लगे थे, ऐसे आरोप विराट पर भी लगे हैं, और रोहित भी कई बार कहते हैं कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई 15 पीपल। वो जो 4 डगआउट में बैठते हैं वो भी आप पर शिकायत करते हैं कि आपने उन्हें खिलाया नहीं, जबकि उन्हीं में टैलेंट था। तो कई बार बड़ा मुश्किल हुआ था। जैसे अभी भी इंडिया में देखिए, सरफराज खेल रहे तो हम लोग पुजारा, जब सरफराज नहीं थे तब पुजारा खेल रहे थे, तब पीपल वर टॉकिंग सरफराज, अब लोग पुजारा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात सच है, लेकिन फिर भी आरोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आरोप है कि अगर धोनी ने मेरा करियर बर्बाद ना किया होता तो शायद मैं बहुत बड़ा प्लेयर होता, मैं रोहित और विराट जैसा बन जाता, मुझ में वो काबिलियत थी।